वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं एक खतरनाक मूवी पोलरॉइड। मूवी की शुरुआत में हमें बर्ड फीचर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और स्कूल में उसकी फोटो ली जा रही है। फोटो खींचने वाला बर्ड से पूछता है, क्या तुम अपना स्कार्फ उतारना चाहती हो? इसी दौरान दूसरे कमरे में कुछ बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, फोटो खिंचवाते हुए खिलखिला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बर्ड अपना स्कार्फ उतारने से मना कर देती है। उसको स्माइल करने के लिए बोला जाता है और बर्ड बड़ी मुश्किलों के साथ एक छोटी सी स्माइल करती है। जब उसकी फोटोज लेने का काम खत्म होता है तो बर्ड सोचती है कि ये भगवान, इससे जान बची। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो अकेले अपनी साइकिल की तरफ जा रही होती है। तभी वो एक लड़की को देखने लगती है। बर्ड अपना कैमरा निकालकर उस लड़के की फोटो लेती है और तभी लड़के का ध्यान बर्ड पर चले जाता है। फिर बर्ड जल्दी से अपना कैमरा छुपाती है और वहाँ से जाने लगती है। बाद में बर्ड किसी दुकान में है जहाँ पुरानी लेकिन कीमती चीजों को बेचा जाता है। वो एक छोटी सी घड़ी को देख रही है जिसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी हुई है और देखने से तो लगता है कि जैसे वो फोटो उसके बचपन की फोटो है और उसके साथ उसके पापा है। बर्ड मुस्कुराते हुए उस फोटो को देख रही है और तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि कोई दुकान के अंदर आ रहा है। फिर टेलर नाम का एक लड़का आता है जो कि बर्ड के साथ काम करता है। ये दुकान टेलर के अंकल की है। टेलर बर्ड को एक चीज देता है जो कि वो अभी अभी किसी सेल से खरीद कर लेके आया है। वो एक कैमरा लाया होता है जिसकी फोटो खींचते ही फोटो बनकर बाहर निकल जाती है। बर्ड को कैमरा बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो देखती है कि कैमरे के डब्बे पर RJS लिखा हुआ है। बर्ड दोबारा उस कैमरे को देखती है और वो इस कैमरे को पाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश दिख रही है। बर्ड देखना चाहती है कि ये कैमरा ठीक से काम करता भी है या नहीं, इसलिए वो टेलर की एक फोटो ले लेती है। बेचारी बर्ड को नहीं पता कि ऐसा करके वो टेलर को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रही है। अब दोनों मिलकर फोटो के बनने का इंतजार करते हैं क्योंकि फोटो बनने में कुछ सेकंड्स तो लगते ही हैं। टेलर बर्ड को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बर्ड तो घबराते हुए पीछे हट जाती है। वो बिना हेलमेट ही अपने घर के लिए निकल जाती है और जल्दी से घर पहुंचकर अपनी साइकिल बाहर खड़ी कर देती है। वो देखती है कि पास में ही कोई पापा बेटी साथ खेल रहे हैं। ये देखकर उसे उनकी फोटो लेने का मन करता है लेकिन फिर वो ये विचार छोड़ देती है। अब बर्ड अपने घर जाती है और अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ बोलती है, बेटी जैसा कि हमें पैसों की जरूरत है इसलिए मैंने एक और काम शुरू किया है। ये बात सुनने के बाद बर्ड अपना स्कार्फ उतारती है और अब हमें पता लगता है कि वो ये स्कार्फ क्यों डालती थी। बेचारी के गले पर एक बहुत बड़ा निशान है। वो अपने कैमरे की कुछ और फिल्म डालती है और उसका डॉगी सामने बैठा हुआ आवाज निकाल रहा होता है। अब बर्ड अपना कैमरा लेकर बेड पर बैठती है और अपने प्यारे डॉगी की फोटो लेने का तय करती है। जैसे ही वो फोटो लेने वाली होती है तभी उसका डॉगी नेड पीछे हट जाता है और फिर बर्ड फोटो नहीं ले पाती क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड कैजी अचानक ही उसके कमरे में आ जाती है। कैजी बोलती है, बर्ड यार कॉलेज जाने में बहुत मजा आएगा, बस 1 साल बाद हम कॉलेज में मजे करेंगे और इसी की तैयारी के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। दूसरी तरफ बर्ड अपने पापा की तरह जर्नलिज्म सीखना चाहती है। कैसी बर्ड को मनाते हुए बोलती है, देखो तुम्हें पता है आज कॉनर भी पार्टी में आने वाला है इसलिए तुम्हें भी पार्टी में चलना होगा। बर्ड कॉनर को बहुत पसंद करती है और ये वही लड़का है जिसकी बर्ड ने फोटो खींची थी। लेकिन बर्ड बोलती है, कैसी तुमने तो बताया है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। लेकिन कैसी बोलती है, अच्छे लड़के तो अच्छे होते हैं यार। तभी कैसी बर्ड को बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हें स्कूल में स्कार्फ वाली लड़की बोला जाता है और अगर आज रात तुम पार्टी में जाओगी तो सभी लोग तुम्हें अच्छे से जान पाएंगे। बर्ड मना करते हुए बोलती है, यार कैसी मैं पार्टी में नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कैसी इसकी भी तैयारी करके आई हुई है। वो एक लाल रंग की हुडी वाली ड्रेस निकालकर बर्ड को दिखाती है। आज हैलोवीन है इसलिए शाम की पार्टी एक कॉस्ट्यूम पार्टी होती है। बर्ड को ड्रेस ज्यादा पसंद तो नहीं आती लेकिन फिर भी कैजी उसको पार्टी में चलने के लिए मना ही लेती है। दोनों बाहर खड़ी एक कार में जाते हैं। तभी गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठे हुए मीना और डेविन दिखाए जाते हैं। उन दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है क्योंकि डेविन उनकी सालगिरह भूल गया है। डेविन मीना को किस करता है और दोनों हंसकर इस बात को भूल जाते हैं। अब पीछे बैठी हुई बर्ड शीशे में देखकर अपनी गर्दन को अच्छे से छुपा लेती है कि कहीं कोई देख न ले। फिर बर्ड टेलर की फोटो देखती है जो आज उसने दिन में खींची थी। उसको फोटो के ऊपर एक अजीब सा दाग दिखाई देता है लेकिन कार में उसको ठीक से देख पाना थोड़ा मुश्किल था इसलिए वो पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब दुकान पर टाइलर एक पुराने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके फोटोज देख रहा होता है और अचानक ही उसको किसी की परछाई दिखाई देती है। टाइलर एक हथौड़ा लेकर चुपचाप दीवार की तरफ जाता है। वो पर्दा हटाता है लेकिन उसको वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। अब टाइलर दोबारा से प्रोजेक्टर से फोटोज देखने जाता है और उसको लगता है कि ये परछाई लेंस पर लगे धब्बे की वजह से आ रही है। लेकिन जैसे वो मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे वाली चादर हवा में उड़ रही है। प्रोजेक्टर की रोशनी लाल रंग की हो जाती है और टाइलर मारा जाता है। दूसरी तरफ बर्ड और उसकी दोस्त पार्टी में पहुंच चुके हैं। कैसी तो पार्टी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रही है लेकिन बर्ड अभी भी पार्टी में आने वाली बात से थोड़ा घबराई हुई है। वो कैसी की दोस्त एवरी से मिलती है जो कि बर्ड को पार्टी में देखकर थोड़ा हैरान है।
डेविन और मीना को आशिक वाला कार्ड मिलता है और बर्ड को एक बिना नाम वाला कार्ड मिलता है जिस पर एक लाल रंग का कंकाल बना हुआ है। बर्ड देखती है कि मास्क पहना हुआ कोई लड़का उसको बड़े ध्यान से घूर रहा है। वो इतनी खतरनाक तरह से बर्ड को घूर रहा होता है कि वो तो बेचारी डर ही जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में जब बर्ड ऊपर जा रही होती है तभी वो लड़का बर्ड के पास आता है। लड़का अपना मास्क उतारता है और फिर पता चलता है कि वो तो वही कॉनर नाम का लड़का है जिसको बर्ड बहुत पसंद करती है। कॉनर पूछता है, तुमने जो आज मेरी पिक्चर ली थी वो कैसी है? तभी बर्ड बोलती है, अरे मैं तुम्हारी फोटो नहीं ले रही थी, मैं तो बस अपना नया कैमरा चेक कर रही थी। तभी कॉनर का ध्यान बर्ड के कैमरे पर जाता है और वो कैमरे के बारे में पूछता है। बर्ड अपना कैमरा दिखाती है और बताती है कि उसको ये कैमरा पुराना सामान रखने वाली किसी दुकान से मिला है। फिर वहाँ मीना और डेविन आते हैं और बोलते हैं, यार जब कैमरा है तो हम सभी को एक अच्छी फोटो ले लेनी चाहिए। लेकिन बर्ड बोलती है, मैं फोटोज लेने में ही अच्छी लगती हूँ, मैं तुम लोगों की फोटो खींचूंगी, मैं नहीं खींचूंगी। इसलिए डेविन, मीना और कॉनर एक फोटो के लिए साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बर्ड फोटो लेती है तो कैजी भी भागते हुए फोटो के लिए बीच में आ जाती है। बर्ड फोटो ले लेती है लेकिन उसका ध्यान कॉर्नर के पीछे बनी एक परछाई पर जाता है। सभी के सभी फोटो देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और थोड़ी देर में कुछ लोग इधर उधर भी चले जाते हैं। कॉर्नर भी एवरी से बात कर रहा होता है और एवरी कैमरे के बारे में थोड़ा बुरा बोलती है। अब नीचे जाने से पहले एवरी उसी कैमरे से अपनी फोटो ले लेती है। अब पुलिस दुकान पर पहुंचती है और फिर बर्ड को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन काफी अंधेरे वाला है और अचानक ही वहाँ का पुलिस वाला, जिसका नाम पेम्ब्रोक है, वो वहाँ पर आता है। वो पूछता है, बर्ड क्या तुम टेलर नाम के लड़के को जानती थी? इसके बाद वो टेलर के मर जाने के बारे में बर्ड को बताता है। रोते हुए बर्ड बताती है कि उसको टेलर की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो आगे बोलती है, जब मैं उससे मिली थी तब तो वो बिल्कुल सही सलामत था। अब पुलिस वाला पूछता है, क्या तुम डॉ फिचर की बेटी हो? मुझे याद है तुम डॉ के एक्सीडेंट के समय वहाँ पर थी, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। अब घर पहुंचकर बर्ड अकेली खड़ी होती है और तभी उसकी माँ आकर उसको कंबल उड़ा देती है। बर्ड टेलर के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो फिर भी बोलती है, मम्मी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये बहुत गलत है। सभी को लग रहा है कि टेलर का कत्ल किया गया है। बाद में बर्ड अकेले अंधेरे वाले किसी कमरे में बैठी हुई है। वो टेलर की खींची हुई फोटो को देख रही होती है और तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि टेलर के पीछे बनी परछाई अचानक से गायब हो गई है। इसलिए बर्ड बाकी की फोटोज देखती है जिसमें एवरी वाली फोटो के पीछे परछाई दिखाई दे रही है। बर्ड उसको साफ करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कोई दाग लगा हुआ है। अब बर्ड अपना फोन लेती है और एवरी के हालचाल पूछने के लिए कॉल करने का सोचती है, लेकिन बर्ड सोचती है आखिर मैं उसे बोलूं क्या, इसलिए वो फोन नहीं करती है और सो जाती है। अब एवरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर बिल्कुल ही अकेली है। वो इधर उधर घूम रही होती है और अचानक ही उसके सामने एक नकली कंकाल आता है जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। तभी एवरी को अपने ऊपर वाले कमरों से कुछ ठक ठक की आवाज आती है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। वो अंधेरे में बोलती है कि क्या यहाँ पर कौन है, क्या कोई अंदर है? तभी ये कंकाल उसकी तरफ कूदता है जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। जो भी चीज ये सब कर रही है वो अपने डरावने हाथों से एवरी को पकड़ता है और मार देता है। अब अगली सुबह बर्ड को कैजी फोन करती है और बताती है कि एवरी सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। बर्ड अपने कमरे में जाती है और दोबारा से सभी फोटोज को देखती है। वो देखती है कि एवरी की फोटो में जो परछाई बनी थी वो भी गायब हो गई है और अब वो परछाई कॉर्नर की फोटो पे दिखाई दे रही है। बर्ड कैमरे को उठाकर तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कैमरा तो टूटता ही नहीं है। कैमरे से किसी तरह की शॉक वेव्स निकलती है जो बर्ड को दूर फेंक देती है। अगले दिन स्कूल में बर्ड कैजी, डेविन और मीना को फोटो वाली बात बताती है। वो सभी को फोटोज दिखाती है और बोलती है, फोटो में बना ये निशान कोई दाग नहीं है, ये किसी की परछाई है। जब वो बोल रही होती है तभी कॉर्नर वहां पर आ जाता है और चुपचाप बैठे हुए बर्ड की बात सुनता है। लेकिन बाकी सभी लोगों को लगता है कि बर्ड थोड़ा पागल हो गई है। बर्ड बोलती है कि देखो, जिसकी भी इस कैमरे से फोटो ली जाती है वो इंसान मारा जाता है। अब डेविन एक फोटो लेता है और उसमें आग लगा देता है। ना होगी बांस और ना बचेगी बांसुरी। जैसी फोटो जल रही होती है तभी अचानक मीना के हाथ से धुआं निकलने लगता है। मीना फोटो के उस किनारे पर खड़ी है जिस तरफ से फोटो जल रही है। अब मीना के हाथ पर आग लगने लगती है। कॉर्नर फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से हाथ पर जो आग लगती है उसको बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फोटो नीचे गिर चुकी है लेकिन वो अभी भी जले जा रही है। थोड़ी देर में कैजी के शरीर में भी धुआं निकलने लगता है। अब बर्ड जल्दी से फोटो के पास जाती है और अपने ही हाथों से आग बुझा देती है और ऐसा होते ही मीना के हाथों पर लगी हुई आग गायब हो जाती है, लेकिन दर्द की वजह से वो बहुत चिल्लाती है। इस सब के दौरान आधी जली हुई फोटो वापस से पूरी हो जाती है। मीना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाकी सभी लोग इकट्ठा बात कर रहे होते हैं कि अब उनको आगे करना क्या चाहिए। तभी एक नर्स वहां पर आती है
और बोलती है मीना की सर्जरी हो चुकी है और जो लोग उससे मिलना चाहते हैं वो उससे मिल सकते हैं। डेविन जाने से पहले बर्ड को सभी चीजें ठीक करने को बोलता है। अब कॉनर पूछता है कि बर्ड तुम्हें ये कैमरा कहाँ से मिला, जिसके जवाब में बर्ड बोलती है कि ये कैमरा तो मुझे टायलर ने दिया था। बर्ड आगे बताती है कि वो कैमरा एक डब्बे में आया था और कैसी पूछती है तो वो डब्बा कहाँ पर है। अब कॉनर और बर्ड साथ में पुरानी दुकान में जाते हैं जहाँ टायलर मारा गया था। वहां पहुंचकर बर्ड अकेले ही कैमरे वाला डब्बा लेने जाती है और कॉनर कार में बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करता है। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। उसको एक टॉर्च मिलती है और वो डब्बे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन जल्दी उसको टायलर का खून दिखाई देता है। कार में कॉनर भी अकेला बैठा है और अचानक ही उसके पास रखे हुए कैमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। वो कैमरे को उठाता है और थोड़ी देर तक उसको घूरता रहता है। अब वो कैमरा को बंद करके पीछे वाली सीट पर रख देता है। अंदर बर्ड को कोई खतरनाक सा दिखने वाला जीव दिखाई देता है। बर्ड उस चीज से बचने के लिए बहुत तेज भागती है और जल्दी ही वेंट में घुस जाती है, लेकिन इसके दौरान ही उसका स्कार्फ फंस जाता है। ऐसा होने से उसका स्कार्फ गले में फंस जाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है कि कॉनर वहां मदद करने के लिए पहुंच जाता है। दोनों जल्दी से कार में जाते हैं और बर्ड पूछती है मैं तो फोटो में कहीं नहीं थी, फिर भी ये चीज मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही है। तभी कॉनर बताता है कि ध्यान से देखो बर्ड, तुम उस फोटो में हो, तुम्हारी थोड़ी बहुत परछाई खिड़की में दिखाई दे रही है जिसमें तुम कैमरा पकड़ के खड़ी हो। अब तक हॉस्पिटल में मीना जाग चुकी है और उठते ही उसको डेवन पास में बैठा हुआ दिखाई देता है। डेवन बोलता है जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चल गया है, वो लोग जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद अचानक ही बिजली का छोटा सा झटका लगता है और मॉनिटर पर दिखता है कि मीना का दिल कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया है। डेवन मीना को किस करके बोलता है तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मीना अकेले ही डरावने कमरे में रुकी है और डेवन इधर उधर घूम रहा है। मीना का फोन बजता है और वो बड़ी मुश्किल से कॉल का जवाब देती है। कॉल पर बर्ड है और वो बोलती है तुम लोग बहुत बड़े खतरे में हो। मीना कमरे से बाहर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके शरीर पर इलाज करने वाली चीजें लगी हुई है। वो मदद के लिए बहुत आवाज लगाती है, लेकिन डेवन तो पता ही नहीं क्या ढूंढने में लगा हुआ है। डेवन को एक नर्स ढूंढ लेती है, लेकिन उससे पहले भूत मीना को ढूंढ लेता है। जब तक डेवन वापस आता है तब तक मीना वहां से गायब हो चुकी होती है। डेवन खून के धब्बों का पीछा करता है और एक पर्दे के पास पहुंच जाता है। पर्दे के पीछे उसको मिलता है कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक ही मरी हुई मीना ऊपर से नीचे आती है। डेवन पुलिस वालों को अब समझाने की कोशिश करता है कि मीना ने आत्महत्या नहीं की है। अब वो बर्ड के ऊपर गुस्सा करता है और बेचारी बर्ड डेवन से माफी मांगने लग जाती है। फिर बर्ड वहां से चली जाती है और कॉनर भी उसके पीछे पीछे जाता है। बेचारी अकेले बैठी भी बहुत रो रही होती है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। कॉनर बोलता है कि डेवन ने सब कुछ दिल से नहीं बोल रहा था, वो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन बर्ड बोलती है नहीं, डेवन बिल्कुल सही कह रहा था, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब बर्ड अपनी घड़ी निकालकर कॉनर को दिखाती है, जिसको वो शुरू में ठीक करने की कोशिश कर रही थी। घड़ी में लगी फोटो उसकी और उसके पापा की है। वो बोलती है जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पापा मुझे रात के समय मेरे एक दोस्त के घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन अचानक ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब बर्ड कैमरे के डब्बे को पहली बार ठीक से देखती है। अंदर उसको एक पेपर का छोटा सा पीस मिलता है जिसमें 1974 की कोई डेट लिखी हुई है। साथ ही साथ उस पर एक शब्द लिखा हुआ है होमिसाइड। अब कॉनर और बर्ड साथ ही जांच करने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं। बर्ड को पुराने पेपर्स के कुछ डब्बे मिलते हैं। वो और कॉनर मिलकर पेपर्स की जांच करने में लगे हैं। किसी एक पेपर में लिखा हुआ है कि 1974 में किसी आदमी ने 3 बच्चों का कत्ल किया था जो कि बर्ड के स्कूल में ही पढ़ते थे, और उनको मारने वाले आदमी का नाम है रोलैंड जोसेफ सेबल। और जैसा कि कैमरे के कवर पर लिखा हुआ है RJS, तो देखने से तो यही लग रहा है कि ये कैमरा रोलैंड नाम के किसी इंसान का है। रोलैंड स्कूल में फोटोग्राफी का टीचर था। उसने 3 बच्चों को मारने से पहले तीनों की फोटोज भी खींची थी। रोलैंड को गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिस को गोली मारनी पड़ी थी। अब बर्ड और कॉनर हॉस्पिटल में रुके हुए डेवन को, कैजी को ये सारी बातें बताते हैं। कैजी बोलती है मैंने सुना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मरने वाले की चीजों में उस मरने वाले की एनर्जी चली जाती है जिससे वो भूत बन जाता है। तभी डेवन और कॉनर कैमरा के लिए लड़ने लगते हैं और इस सब के दौरान ही गलती से एक और फोटो खींच जाती है। बर्ड फोटो उठाती है और देख रही है कि दोनों में से किसकी फोटो खींची है। अब डेवन की फोटो खींची है और अब भूत की परछाई डेवन की इस फोटो में आ चुकी है। डेवन घबरा जाता है और बाकियों की फोटो लेने की कोशिश करता है। वो बोलता है अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझसे पहले तुम लोगों में से कोई मर सकता है। उसको रोकने के लिए कैजी एक पेंसिल लेकर डेवन की फोटो में मारती है। डेवन के हाथ में काफी चोट लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से भी कैमरा गिर जाता है। अब डेवन कैजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक सिक्योरिटी वाले आदमी को मार देता है। डेवन तो और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब उसको अकेले ही जेल में रुकना पड़ता है। अब उसके ऊपर तो हत्या का आरोप भी है और साथ ही साथ उसके सर पर मौत भी मंडरा रही है। कॉनर अब पुलिस के पास जाता है और डेवन को बचाने के लिए बोलता है सर, डेवन की कोई गलती नहीं है, वो बेचारा तो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है। अब बर्ड पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है कि वहां पर चल क्या रहा है।
लेकिन पुलिस वाले को उनकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं होता। अरे तुम लोग तो झूठी कहानी बना रहे हो, या फिर तुम्हारे दोस्तों की मौत हुई है इसलिए तुम्हारे दिमाग में बेकार की कहानियां चल रही है। 3 लोग तो मारे जा चुके हैं लेकिन अभी डेवन जिंदा बचा हुआ है। बर्ड अब कॉनर के साथ कार में होती है और तभी उसको कैजी का फोन आता है। वो बताती है, मैंने कुछ जानकारियां निकालने की कोशिश की है और मुझे पता चल गया है कि कैमरे वाले रोलैंड की पत्नी कहाँ पर रहती है। इसलिए बर्ड और कॉनर आगे की जांच करने के लिए रोलैंड की पत्नी के घर पर जाते हैं। उनको रोलैंड की पत्नी मिलती है और बर्ड उसको कैमरा दिखाती है। साथ ही साथ वो कैमरे की कवर पर लिखा हुआ RJS भी दिखाती है। तभी रोलैंड की पत्नी बताती है कि RJS का मतलब रोलैंड जॉस्प नहीं है, इसका मतलब है रेबेका जेन। रेबेका उनकी बेटी है। दूसरी तरफ वो भूत पुलिस स्टेशन में आ चुका है। अचानक ही पुलिस स्टेशन में लाइट जलने और बुझने लगती है और थोड़ी देर में पूरी तरह से लाइट चल ही जाती है। अब पुलिस स्टेशन अंधेरे से भर जाता है और डेवन को बहुत डर लगने लगता है क्योंकि कोई लंबी और डरावनी उंगली चीज उसके दरवाजे पर दिखाई दे रही है। वो पीछे से आती कोई आवाज को सुनकर मुड़ता है और डेवन तभी मारा जाता है। दूसरी तरफ बर्ड और कॉनर को बूढ़ी औरत ने अपने घर में बुलाया है। वो उनको रेबेका के कमरे में लेके जाती है। बर्ड पूछती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। अब बूढ़ी औरत रेबेका के बारे में बताती है। हमारी रेबेका को जो एक कैमरा गिफ्ट के तौर पर दिया गया था तब वो बहुत खुश थी। वो अपने कैमरे को हमेशा अपने साथ रखती थी, लेकिन इसकी वजह से स्कूल के काफी सारे बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन स्कूल के 4 बच्चों ने रेबेका के कैमरे के साथ रेबेका की गंदी फोटोज ले ली। उन बच्चों ने अगले दिन वो फोटोज पूरे स्कूल में वायरल कर दी और रेबेका इस सब कुछ सहन नहीं कर पाई और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। बूढ़ी आगे बोलती है कि मेरे पति ने वो फोटोज देख ली थी और वो उन 4 बदतमीज लड़कों को सजा देना चाहते थे, इसलिए रोनाल्ड ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने 3 बच्चों को तो मार दिया था लेकिन एक लड़का जिंदा बच गया था। आखिर में रोनाल्ड भी मारा गया और इसी दौरान उसके हाथ में हमारी बेटी का कैमरा था। रोनाल्ड की पत्नी बताती है कि 4 बदमाश बच्चों में से जो जिंदा बच गया है उसकी फोटो अभी भी उसके पास है। अचानक ही घर की बिजली जलने और बंद होने लगती है। कॉनर अपने जेब में रखी फोटो निकालता है और देखता है कि भूत की परछाई अब उसके पीछे आ गई है, जिसका मतलब है कि कॉनर ही अगला शिकार है। अब बर्ड और कॉनर स्कूल के पुराने बच्चों वाली फाइल्स देख रहे हैं। रोनाल्ड की पत्नी ने जिस चौथे लड़के की फोटो दिखाई थी उस लड़के को वो पहचान लेते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला पेम्ब्रोक है। अचानक ही उनके पीछे एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो भूत नहीं है, वो तो पुलिस वाला पेम्ब्रोक है। बर्ड पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और पता लगता है कि पुलिस वाला कैजी को हथकड़ी लगाकर अंदर लेके आया है क्योंकि वो रात के समय स्कूल में आए हैं। तभी कॉनर पेम्ब्रोक की पिक्चर लेता है, लेकिन पुलिस वाला जल्दी से कैमरे को जमीन पर गिरा देता है। पुलिस वाला बताता है कि तुम लोगों को बिल्कुल ही गलत पता है। हम लोगों ने रेबेका की गलत पिक्चर्स नहीं ली थी, वो पिक्चर्स तो उसके पापा ने ली थी। उसके पापा नहीं चाहते थे कि ये बात लोगों के सामने आए, इसीलिए उसने हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। रेबेका सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी थी। अचानक ही वहाँ पर भूत आता है और पेम्ब्रोक की फोटो को उठाकर 2 हिस्सों में फाड़ देता है। अब रोलैंड का भूत कैजी पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही कॉनर उस भूत पर गोली चलाता है वो कॉनर के ही पीछे पड़ जाता है। अब कॉनर एक तरफ भाग रहा होता है और दूसरी तरफ बर्ड कैजी को लेकर भाग रही है। रोलैंड का भूत बर्ड और कैजी का पीछा कर रहा होता है। दोनों लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए शोर का इस्तेमाल करती हैं, जिससे गर्म पानी निकल रहा होता है। गरम पानी से रोलैंड का भूत थोड़ा जलता है, जिसकी वजह से दोनों लड़कियां थोड़ा सही सलामत हो जाती है। अब बर्ड कॉनर को ढूंढने जाती है, लेकिन कैजी गर्म पानी को अपनी ढाल बनाकर जिंदा बची हुई है। बर्ड को जल्दी कॉनर मिल जाता है और बर्ड को एक बढ़िया सा प्लान भी सूझता है। प्लान यह है कि वो अपने छुपने वाली जगह से जाकर कैमरा ढूंढकर एक ऐसी जगह जाएगी जहां रोलैंड पूरी तरह से दिख सके। जैसे ही वो कैमरा उठाते हैं वहां रोलैंड आ जाता है और वो कॉनर को खींच रहा होता है और बेचारा कॉनर जोर जोर से चिल्लाता है। कॉनर को बचाने के लिए बर्ड अपनी ही फोटो ले लेती है और ऐसा होते ही भूत कॉनर को छोड़कर बर्ड के पीछे आने लगता है। बर्ड भाग रही होती है और ये भूत उसका पीछा कर रहा है। फिर बर्ड एक अंधेरे वाले कमरे में पहुंच जाती है जहां फोटोज बनाई जाती हैं। रोलैंड का भूत बर्ड को पकड़ लेता है, लेकिन उसके मारने से पहले ही बर्ड भूत की फोटो ले लेती है। बर्ड के हाथ में फोटो होती है और वो उस फोटो का कुचुम्बर बना देती है, लेकिन इसके दौरान ही उसकी भी 2 उंगलियां टूट जाती हैं क्योंकि वो दोनों उंगलियां फोटो में गलती से आ गई थी। वो फोटो को ढीला छोड़ देती है, जिससे भूत वापस ठीक होने लगता है, इसलिए बर्ड फोटो को ही जला देती है। आखिरकार रोलैंड का भूत मारा जाता है। कैजी और कॉनर बर्ड को ढूंढते हैं और तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर बर्ड उन सभी की फोटो देखती है और अब फोटो में भूत की परछाई नहीं है। तीनों इकट्ठा सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और अचानक बर्ड उस कैमरे को समुद्र में फेंक देती है और आखिरकार उन सभी में 3 लोग बच पाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ऐसे ही मजेदार मूवीज को सुनने के लिए देखते रहिए मिस्टर दी रॉकर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।